दादी जी आज जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो आप... रुको, अभी हम पूजा कर रहे हैं। दादी जी आज जी कह रही थी कि वो आपको फोन करेगी। और बस मुंबई वाली, अब तुम्हें चापलूसी करने की कोनो जरूरत नहीं है। कहा है कि तुम आजाद हो अब, इसलिए तुम्हें जहां आना जाना है वहां आओ जाओ। हमारी तरफ से कोनो रोक टोक नहीं है तुम्हें। दादी जी सुनिए ना, हमें आपसे कुछ कहना है। बस मुन्ना, हमने तुम्हें अपनी कसम से आजाद किया, इसलिए तुम्हें जो करना है वो करो। अब इससे ज्यादा हमें तुमसे और कुछ नहीं कहना है। आज का दिन ही खराब है, जो करने जा रहे उल्टा हो रहा है। कहा जरा? हम जीजा जी की दुकान पे गए थे ना, तो वहां फूफा जी भी थे। आपके बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे, तो झगड़ा हो गया हमारा। मारा पीटी की नौबत आ गई थी, वो तो जीजा जी ने रोक लिया हमें, वरना हम तो मारते उनको। शिवहरे का केलस तू असं? क्योंकि वो आपके और आपके परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। उन्हें कहीं से पता लग गया है कि आपके घर वाले नॉनवेज खाते हैं, तो इस बात पे हमें ब्लैकमेल कर रहे थे। कह रहे थे दादी जी को बता देंगे। हमारा तो दिमाग खराब हो गया, हमने तो सीधे गिरेबान पकड़ लिया उनका। शिव चुकलं तुझं, काही झालं तरी तू असं वागायला नको होतंस। हे बघ, ते या घरचे जावई आहेत, मोठे आहेत आपल्याहून। ते या गोष्टीचा किती मोठा इशू करतील, आणि त्यांचं कामच आहे तुला भडकवणं। अरे काय म्हणजे दुर्लक्ष करून निघून जायचं होतं ना तिथून। हाँ शायद ठीक कह रही हैं आप, पर हमसे कंट्रोल नहीं हुआ गौरी जी। जे झालं ते फार चुकीचं झालंय। मला खूप टेन्शन येतंय। फुफाजींनी ही गोष्ट घरी सांगितली तर दादीजी आणि अम्माजी आपल्या बाळाला हात सुद्धा लावणार नाहीत। आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम कुछ करते हैं। हम बाबूजी और अम्मा से बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि ये बात दादी जी तक ना पहुंचे, टेंशन मत लो। अरे हो, पण फुफाजी शांत बसणाऱ्यातले नाही आहेत। ते नक्कीच काही ना काही करतील। इनफॅक्ट ते आत्ताही विचार करत असतील। मला नाही वाटत ते ही संधी हातातून जाऊ देतील। सच्ची? अरे सच्ची मुच्ची गोमती। अरे भाभी श्री तो हमेशा से यही चाहती हैं कि हम कोई भी मौका ना छोड़ें। मुन्ना और माताजी के बीच में जो आग लगी हुई है ना, उस आग में हम हमेशा घी डालते रहे उसे भड़काने के लिए। लेकिन पहली बार प्रभु दयाल पांडे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने ऐसे किया ही नहीं, हमने तो अपना अलग ही चूल्हा जला लिया। क्या कही? वो सब तो ठीक है पांडे जी, पर एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि भाभी इतनी बड़ी बात अम्मा से छुपाई कैसे, कि गौरी के मायके वाले मांसाहारी हैं। अगर अम्मा को ये बात पता चल जाती ना, तो अम्मा मारती 100 जूते, गिनती 1, क्योंकि इसका सारा गाज भाभी के ऊपर गिरता। क्योंकि भाभी मुंबई जाके मुंबई वालों के बीच रह चुकी हैं, उनका खान पान भी देख चुकी हैं कि वो मांस मछली खाते हैं या नहीं। फिर अगर भाभी ये बात जानती थी तो अम्मा से ये बात छुपाई कैसे, और इतनी बड़ी बात भाभी कैसे हजम कर गई पांडे जी। और यही नहीं, जिंदा मक्खी भाभी निगल कैसे गई पांडे जी? मक्खी निगली नहीं गोमती, भाभी श्री को ये पता ही नहीं चला कि खाने में मक्खी है। क्या मतलब ये, अगर उनको ये पता होता तो भाभी श्री शादी होने देती? कहा कही नहीं होने दी। लेकिन पांडे जी, अरे लेकिन छोड़ो गोमती। अरे हमारे दिमाग में जो एक नया आइडिया आ रहा है, उससे नाता जोड़ो। कहा गई? अरे भाई, हम तो हमेशा से ये चाहते हैं कि शुक्ल परिवार में हंगामा होता रहे, कलह होती रहे, उथल पुथल मची रहे, ताकि हमारी झोली भरती रहे। साल में एक बार तू समझदारी की बात बोलती है, अभी बोल दी है। अरे हमारी ये चालबाजी तो हमारे पास हुक्म का इक्का है, जो हम हर बार चल चल के तेरे मायके से झोली भर भर के पैसे लाते रहेंगे,
और शुक्ल परिवार पर हमेशा राज करते रहेंगे। कहा गई? अरे वाह पांडे जी, ये तो खबर वो वाली हुई जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, है ना? पर आप ये सब करेंगे कैसे पांडे जी? अरे मंद बुद्धि, हम भाभी को इस बात का डर दिखा दिखा के हर बार पैसे ऐंठते रहेंगे। अरे पांडे जी, जरा खुल के बताइए ना। अब खुल के ऐसा है गोमती कि अगर भाभी श्री को मैंने ये कहा कि अगर बिरादरी वालों को ये पता चल गया कि उनके समधी मांस खाते हैं तो बिरादरी में उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। काकई, और शुक्ल परिवार को बिरादरी में कोई बुलाएगा भी नहीं, यहां तक कि उनके परिवार के हाथ का पानी भी नहीं कोई पिएगा। काकई, हाँ ये सब तो ठीक है, पर आगे आप भाभी को क्या कहने वाले हैं ये बता दीजिए। इसके बाद हम कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि भाभी कहेंगी और वही करेंगी। वो हमारे मुंह को बंद रखने के लिए उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात नोट डालती रहेंगी, डालती रहेंगी, डालती रहेंगी। काकई, अरे वाह पांडे जी वाह, आपने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। आपके मुंह में घी शक्कर पांडे जी, और हमें सोने का हार। अरे वाह पांडे जी वाह। सुनिए, अपनी माता जी तो बहुत गुस्से में हैं और बहुत दुखी भी हैं। तो उन्हें समझाइए ना, मजदूरों में तनख्वाह बंटनी जरूरी है, वरना मुश्किल हो जाएगी, वो नाराज हो जाएंगे। नहीं, ये बात हम जानते हैं, इसीलिए तो माता जी को बहुत समझाया हमने। तो क्या वो मान गई? नहीं, बहुत मुश्किल से मानी है गौरी को फैक्ट्री भेजने के लिए। वैसे हमें माता जी पे भरोसा नहीं है, कभी भी मना कर सकती हैं। अरे शुभ शुभ बोलिए नर्मदा जी, ये तनख्वाह बंटनी जरूरी है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वरना वो बाबूजी, अम्मा, वो ओ जौनपुर वाली महारानी जी। माता जी आए, हम आते हैं। हाँ? क्या हो बेटा, परेशानी है कोई? हाँ हाँ, तुम कुछ कह रहे थे। वो हमें जीजा जी ने मिलने के लिए बुलाया था, तो वहां पे फूफा जी भी थे। हमारा झगड़ा हो गया उनसे वहां पे, मतलब बाबूजी उन्होंने धमकी दी हमें, इसीलिए टेंशन में। बात तो टेंशन की है बेटा, हमारे घर में तो मांसाहार नहीं चलता, लेकिन गौरी और उसके परिवार का मांसाहारी होना, ये खबर तो माता जी के लिए बहुत बुरी खबर है। पर बाबूजी शादी के बाद गौरी जी ने छोड़ दिया है, उन्होंने तो हाथ तक नहीं लगाया नॉनवेज को। चलो ये भी अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने माता जी का गुस्सा कुछ कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। बाबूजी अब क्या करें, मतलब कैसे संभाले सिचुएशन को? तुम परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं। अब बस तुम इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करोगे, ठीक है? हम अभी प्रभुदयाल जी से बात करते हैं। लेकिन फोन करके कोई फायदा नहीं, हमें उनसे उनके तरीके से ही निपटना होगा। उनके तरीके से मतलब? वो तुम हम पर छोड़ दो, हम किसी ना किसी तरह उनका मुंह बंद करवा देंगे। फिलहाल तुम जाओ, गौरी तुम्हारी राह देख रही हो। माता जी चाय ले लीजिए। मन नहीं है हमारा, ले जाओ। आपका भी मन नहीं है? नहीं माता जी, हमारा भी मन बहुत बेचैन हो रहा है। पता नहीं, हमारी दाई आंख ना बार बार फड़क रही है माता जी। ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई अपशगुन होने वाला है। माता जी, हम नाश्ते की तैयारी करते हैं, आप नाश्ता करने आ जाइएगा। हाँ?
गौरी हो गया सब? जी अम्मा जी। गौरी तुम भी बैठो, नाश्ता कर लो। नहीं अम्मा जी, मैं बाद में सबके साथ खा लूंगी। हमने कहा ना बैठो और नाश्ता कर लो। चलो। जी। जय हो। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ प्रभु। आइए माता जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। वैसे तबीयत तो ठीक है ना आपकी? काय पूछ रहे हो? तुम कौन डॉक्टर हो का? नहीं माता जी, वो तो हम बस ऐसे ही। कोनो जरूरत नहीं है, हम एकदम टनटनाट हैं। जय गंगे माता जी, जय गंगे साले साहब, जय गंगे भाभी श्री। जय गंगे। बैठी बैठी जीजा जी, बैठी नाश्ता कीजिए। कैसे सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे भाभी श्री, हम सुबह सुबह इसलिए आए हैं कि आपकी ननद ने बड़े प्यार से अचार डाला है और उन्होंने हमसे कहा कि हम फौरन पहुंचा के आए, इसलिए हम लेकर आए। कहा कहीं ये देखो कटहल का अचार है। रुके दामाद जी। टेबल पर मत रखिए, ले जाइए इसे वापस। क्या हुआ क्या माता जी? अरे कटहल मांस की तरह दिखाई देता है। इसलिए हमारे घर में वर्जित है। कटहल म्हणजे होता ना फणस। मांस जैसा दिखता? कहा कहीं माता जी। और आपका और गोमती का क्या दिमाग खराब हो गया है जो अपनी रसोई में कटहल ले आए? अरे सब भ्रष्ट कर दिया। माफ कीजिए माता जी, हमसे गलती हो गई। अब लेकिन हम इस अचार का करें क्या? ले जाइए, बाहर किसी को दे दीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए, लेकिन हमारे सामने से ले जाइए अभी। जो हुक्म आपका माता जी। एक बार फिर से माफ कर दीजिए। अच्छा अब हम चलते हैं। जय गंगे। जय गंगे साले साहब, जय गंगे भाभी श्री। जय गंगे। हे भोलेनाथ। जय गंगे माता जी। जय गंगे। जौनपुर वाली जी। हम दालान में बैठे हैं, हमारा नाश्ता वहीं ले आओ। जय भोलेनाथ। पन्ना, तुम गौरी को ले जाना बेटा। जी बाबूजी। जाओ गौरी अंदर जाओ, हम नाश्ता वहीं भिजवाते हैं। सुनिए, आप माता जी के साथ दालान में बैठिए, हम आपका नाश्ता वहीं लेकर आते हैं। हाँ लेकिन वो हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हैं। तो क्या हुआ? अरे दो बातें सुन लीजिएगा, माता जी हैं आपकी। देखिए, उनको इस समय अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। बहुत दुखी हैं वो और गुस्से में भी है। हाँ, ये तो ठीक कह रही हैं आप। हम जाते हैं उनके पास। जी। खबरदार गोमती, जो आज के बाद दोबारा अपने घर में कभी कटहल लेके आई तो हम तुमसे सारे संबंध तोड़ लेंगे। अच्छा, अब ये माफीनामा बंद करो
और अपने पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करो। और हाँ, पंडित जी को बुलवाकर हवन भी करवा लेना। अच्छा, अब हम फोन रखते हैं। माताजी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? कटहल एक सब्जी ही तो है। देखो माता प्रसाद, हमने तुमसे ये जरूर कह दिया है कि हम तुम्हारे बच्चों के मामले में नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमारी बेटी गलती करे और हम चुप रहें। माता जी, नाश्ता कर लीजिए। ले जाओ, हमें भूख नहीं है। लेकिन हमें तो भूख लगी है। अब आप नहीं खाएंगी तो हम कैसे खा सकते हैं? ये अच्छा है, पहले अपनी माँ का दिल दुखाओ और फिर जताओ जैसे बड़ी परवाह है तुम्हें। लाओ जौनपुर वाली, लाओ, थोड़ा खा लेते हैं। नहीं, वो कहा है कि ये भूखा रहेगा तो पाप हमें लगेगा। हमें भी दीजिए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोले। हे भगवान, ये माताजी तो बहुत ही नाराज हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी ऐसी नाराजगी के चलते हम नॉनवेज का मसला कैसे हल करेंगे। शिव, शिव, अरे काय करतोयस तू? फाटेल ते फाईल. तू या सगळ्यावर का राग करतोय? शांत हो ना जरा. अरे कैसे शांत हो जाए हम? फूफा जी ने दिमाग खराब कर रखा है हमारा। मी तुला आधीच म्हटलं होतं की त्यांना इग्नोर कर म्हणून. हम भी इग्नोर ही करना चाहते हैं, पर क्या करें, कर नहीं पा रहे ना। बहुत गुस्सा आ रहा है हमें। अब उनकी हिम्मत तो देखिए, जीजा जी से सिफारिश करके हमें माफी मांगने के लिए बुलाया था और हम ही धमकाने लग गए। हमें तो क्या लगता है कि हमें शायद माफी मांगने के लिए बुलाया नहीं था, धमकाने के लिए बुलाया था उन्होंने। तू जरा शांत हो ना. मी काय म्हणते, आपणच त्यांची माफी मागूयात आणि हा विषय इथेच संपवूयात. किस बात की माफी? हेच नॉनवेज खाण्याबद्दल वगैरे. नहीं, बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे. का पण? म्हणजे क्योंकि नॉनवेज खाना कोई गलत बात नहीं होती, जिसकी जो मर्जी होती है वो खाता है. हो, पण तरी खरं सांगू का, तुला या विषयावर फुफाजींशी भांडायची गरज नव्हती. क्यों गरज नहीं थी? तुला माहिती है ना ते. देखिए गौरी जी, आप हमें फालतू में समझाने की कोशिश मत कीजिए. हर बार चुप रहो, किसी को कुछ बोलो मत. गलती नहीं हो तो भी माफी मांग लो, हमसे ये सब कुछ नहीं होता गौरी जी. पण शिव, आपण माफी मागितल्याने सगळे इथेच संपणार असेल तर काय हरकत आहे? तो भी नहीं माफी मांगनी हमें. पर आप तो हमें बोलिए मत. आपके बोलने पे कई बार कर चुके हैं हम ऐसा, इस बार नहीं करेंगे. शिव, ठीक है, तू आता खूप रागात आहेस, आपण नंतर बोलू. हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे. चलिए फैक्ट्री छोड़ देते हैं आपको. माताजी, न जाने आज सुबह से क्या हो गया है, हमारी दाईं आंख ना बहुत फड़क रही है। अरे, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है जौनपुर वाली. हे भगवान, माताजी अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा माताजी, आप लोग ना इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए. कुछ नहीं होता ये सब. बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सब वहम है अम्मा. नहीं मुन्ना, ये वहम नहीं है, ये सच है. अगर आपको ऐसा लगता है तो एक काम कीजिए, आंख पे कुछ सोने की चीज लगा लीजिए, सही हो जाएगा. मुन्ना, ये तुम्हें किसने बताया? गौरी जी के बाबा ने. लेकिन अम्मा देखिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो हम ये काम कर देते हैं. हाँ? अच्छा बताइए, कौन सी आंख फड़क रही है आपकी?
लेकिन कौन सी आंख फड़क रही है? ये